ये है दिल्ली दर्पण। हम लोग जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, जिसमें बाजार का जो अधिकार है उसको निरस्त करने की बात है, जिसमें कि ये बात है कि कॉरपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देने का, और सबसे बड़ा जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम था उसको ख़त्म करके जमाखोरी को बढ़ावा देने की जो बात चल रही है उसको निरस्त करो, और एमएसपी का कानून लेके आओ जो अभी तक कानून नहीं है। जो आपने बोला था 2014 के चुनाव के वक्त हम स्वामीनाथन के तहत कानून लाएंगे, वो कानून लाओ। और बिजली विधेयक जो आपने रखा है जिसमें कि 5 स्टार होटल से लेकर कंपनियों को और गांव के किसान के खेती में चलने वाले पंप को एक ही यूनिट आएगा पैसा, ये गैर बराबरी को मिटाने का नहीं तो उसको खाई को और बढ़ाने की आप जो बात कर रहे हैं उसको ख़त्म करो, ये मांग लेकर हम यहाँ पर आए हैं। भंडारण से क्या आपको क्या समस्या है? क्योंकि भंडारण में आपका भी तो फ़ायदा है ना, कि अगर भंडारण करेंगे ज़्यादा कीमत बढ़ेगी तब आप अपना सामान बेच सकते हैं। देखिए, भंडारण करेंगे तो प्याज जैसे भंडारण करके ये लोग करते क्या है, व्यापारी हमने देखा है अभी भी एमएसपी का कानून न होने के कारण इस देश में बहुत बार खरीद लेते हैं 800 रुपये में। अभी हमारे यहाँ अनाज निकला है, अभी हमारे यहाँ धान निकला है, कितने रुपए में जा रहा है? 800 रुपये, 900 रुपये, जबकि उसकी कीमत 2300, 2400, 2600 है। ये पंजाब के किसान इसलिए लड़ते हैं क्योंकि सरकार के नाक में दम कर कर वो जैसे ही फसल निकले तभी अपने केंद्र शुरू कर लेते हैं, गवर्नमेंट के बाजार केंद्र। हमारे यहाँ 1 दिसंबर को शुरू होगा, तब तक तो सब माल व्यापारियों को चला जाएगा और फिर व्यापारी उसको दोगुना में बेचेगा सरकार को, हमसे 800 में लेगा और सरकार को 2300 में बेचेगा। तो इसीलिए जमाखोरी का हम विरोध करते हैं। और उससे क्या होता है पता है आपको? जैसे प्याज है, टमाटर है, आलू जैसे चीज़ें हैं, इसको वो लोग बंद कर देंगे, डम कर देंगे और उसका दाम बढ़ जाएगा और फिर देश में ये चलेगा कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो ये जो षड्यंत्र है, इसलिए हम लोग इसमें तो किसान का भी तो फायदा हो सकता है ना, किसान भंडारण कर ले, जब कीमत बढ़े तब बाजार में अपना सामान है वो बेच दे। ऐसा कितना किसान भंडारण कर सकता है? कितनी क्षमता होती किसान के पास? हम लोग तो कितने सालों से, हम किसान के बेटे भी हैं और बच्चे भी हैं, किसान के साथ आंदोलन में भी है, हमें मालूम है ना कितने भंडारण है उनके पास, कैसे कर पाए। जब वो लगाते हैं और जब उनकी फसल आ जाती है तो उनके सामने कर्ज का ये होता है कि कब वो आए फसल और कब वो पैसे दे। जो दूसरा बिंदु है इस बिल का, उसके अंदर है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप कंपनीज के साथ अपने खेतों का, कि पूरे कंपनीज आएंगी और आपके खेत का कॉन्ट्रैक्ट करके चले जाएंगी कि जो भी फसल उगेगी वो हमारी है। तो इसमें भी तो आपका फ़ायदा हो सकता है ना, कि अगर कीमत अगर मान लो आगे चल के कम होती है लेकिन आपने आज कीमत तय कर ली तो आपको वो कीमत तो मिलेगी, आपको कोई कीमत वो लेने से रोक नहीं सकता। अच्छा, नवसारी में 4 किसानों के साथ रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी और हमारे यहाँ कुछ किसानों के साथ ये अपने रामदेव बाबा ने की थी। अब लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, किसान मतलब बहुत होते हैं पर कुछ नहीं भी होते। उन किसानों के साथ उन्होंने जिस तरह से क्लॉज डाल दिए, और अगर फसल कुछ ख़राब होती ये होती है तो वो तुम्हारा जिम्मा है और हम लोगों को जो लागत लगाई वो देना पड़ेगा। 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने वहाँ से निकाला है उनके साथ। और आपको लड़ने कहाँ जाना है? तो कलेक्टर के पास जाना है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। कलेक्टर किसका नुमाइंदा होता है? जिसकी सरकार होती है उसका होता है। वो अपने देश में इतना फेयर चलता नहीं है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि ये इस तरह से आप लोग जो हमें भरमाने की कोशिश कर रहे हो उसके हम खिलाफ हैं। अगर आप, क्योंकि अब देखो सरकार तो अभी मूड में नहीं दिख रही है इस बिल को अभी खारिज करने के, अगर सरकार नहीं करती है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? अहिंसक तरीके से लड़ते रहेंगे, ऐसा कैसा नहीं करेंगे। उन्होंने जो अध्यादेश लाए थे भूमि अधिकार के, तो उस वक्त भी उन्होंने वो ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही मुड़ में थे। जब लोग लड़े और दम के आ गए तो उनको पीछे लेना पड़ा बिल। अरे बहुत सारे, जब लोग अहिंसात्मक रूप से, हिंसा हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि उनको बड़ा आसान हो जाएगा, पर जब अहिंसात्मक रूप से लोग बैठ जाते हैं और लाखों की तादाद में ये कारवा बढ़ता जाएगा तो उनको ज़रूर मानना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर बंद की थी, तब लगा था किसी को बॉर्डर खोलेंगे, खोलना पड़ा कि नहीं? उनको ये करना पड़ा। तो कदम कदम वो अपना रुख दिखाएंगे धीरे धीरे,
पर हम लोग उनसे हरदम संवाद तीसरे करेंगे। बिंदु की बात करते हैं। तीसरा बिंदु है कि आज जब पहले किसान सिर्फ अपने एक इलाके में या अपने क्षेत्र में ही अपना जो फसल थी वो सब बेच सकता था, आज उसका दायरा बढ़ा दिया गया। आप कहीं पर भी, मतलब विदेशों में भी बेच सकते हैं, आप अपने देश के किसी भी राज्य में भी बेच सकते हैं। तो जहाँ कीमत ज़्यादा मिलेगी या आपको लगता है कि यहाँ सामान नहीं बिक पा रहा है उस सही कीमत पे, तो कहीं और जाकर बेच सकते हैं, वो भी तो आपका फ़ायदा हुआ ना। देखिए ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे भी ये पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह छोड़ के ना बाकी जगह पर ऐसे भी किसान अपने एरिया के बजाय, बाजार समिति के बजाय बाहर व्यापारियों से खेती का फसल बेचते ही है, पर उसमें बहुत मार पड़ता है। और इसलिए आंदोलन था एमएसपी करिए। ये आंदोलन था कि एमएसपी क्यों करिए, क्योंकि बाहर भी अगर खरीदेगा तो उसको वो एमएसपी के तहत नहीं खरीदेगा तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। ये मांग थी हमारी। आपने वो मांग तो ख़त्म कर दी। उल्टी जिनकी बाजारी स्ट्रांग थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खरीदी होती है ना गवर्नमेंट की, वो ख़त्म करने का षड्यंत्र कर दिया आपने। हम बोल रहे थे कि बाज़ार का कानून सशक्त करो, उसमें हम लोगों को आप अधिकार दो, और सिर्फ देश में ये 4-5 राज्य नहीं तो बाकी राज्य में करो, तो आपने उल्टा कर दिया। क्या आप लोगों को ये भी डर लग रहा है कि ये जो अब बिल आया है इससे जहाँ बिचौलिए कम करने की बात कर रही थी सरकार, वो बिचौलियों की संख्या अब और ज़्यादा बढ़ सकती है इन सब चीज़ों की वजह से? 6 बिचौले आ जाएंगे इसमें। कैसे? देखिए गांव में जैसे ही खेती का ये हो जाएगा तो खुद रिलायंस अंबानी तो नहीं आएगा, वो जिसको ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, वो बिचौला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि आपको यही बीज लेना है, आपको यही यूरिया लेना है, इसी प्रकार की दवा लेनी है, ये दूसरा आ जाएगा। तीसरा, आपको किस टाइप से फसल को पैक करना है, किस तरह से ये करना है, इसका ये तीसरा आ जाएगा। चौथा, प्रतवारी नक्की करने वाला, मतलब उसकी क्वालिटी को दिखाने वाला एक चौथा आ जाएगा। और पांचवा फिर आपको कि उसकी प्रतवारी के बाद क्या भाव उसको नक्की करेगा, उसमें वो आ जाएगा, और वो फिर ये छठा आएगा। ये समझ लीजिए आप। अच्छा, अब इनका कहना है कि ये जो मांग ये जो कर रहे हैं ये मांग सही नहीं है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं वो कहीं ना कहीं कम करने की इनकी मंशा थी कि कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सहूलियत होगी इन लोगों को। लेकिन इस बिल के आने के बाद इन्होंने हमें 6 तरह के बिचौलिए गिनाए हैं। इनका कहना है कि 6 तरह के बिचौलिए आगे और बढ़ सकते हैं, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि ऑनलाइन भी इसमें काम करने की काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली अगर हम चीज़ देखें तो उसमें भी क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसान इतना पढ़ा लिखा या सशक्त नहीं है कि वो ऑनलाइन चीज़ों को समझ सके और कर सके। उसके लिए उसको कहीं ना कहीं किसी केंद्र पर जाना पड़ेगा। जैसा कि आधार कार्ड में होता है कि हम आधार कार्ड पे जब बनवाना होता है तो एक आपको लोकल एरिया में जाकर बनवाते हैं तो वहाँ पर 300-400 रुपये आपको अपने देने पड़ते हैं। वहीं अगर आप सरकारी केंद्र पर जाते हैं तब जाके आपका काम फ्री में होता है या मुफ्त में होता है, लेकिन उसके लिए आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुछ इस तरह की परेशानियाँ इनकी भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मांग पूरी नहीं हुई, अगर सरकार नहीं मानी, 6 महीने तक भी बैठे रहे, उसके बाद क्या? लड़ते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। हमारा एक अलायंस है, संयुक्त किसान मोर्चा बना है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अंदर 250 संगठन थे, अब हम 500 बन गए हैं। बातचीत करते रहेंगे और आगे रास्ता निकालते रहेंगे किस तरह से लड़ना है। आज तो उसको नहीं बोल सकते। हमें तो अपेक्षा है कि इस देश के लोगों ने शहादत देके इस देश को स्वतंत्र किया है। कुछ लोगों को ना डर ये भी है कि जो ये सब बिल आया है इससे किसानी का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो क्या आप इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं? बिल्कुल है, हम किसी भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेटाइजेशन से क्या तकलीफ़ें होती है और किस तरह से। अब ये सरकार तो क्या, ये सरकार जंगल का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मध्य प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर जंगल उन्होंने अभी प्राइवेट को दे दिया है, तो इनको सब प्राइवेट करना है। ये अंबानी अडानी की सरकार है, हमारी थोड़ी ना है। अंबानी अडानी की सरकार बोलकर यहाँ पर तीखा वार किया है बीजेपी सरकार के ऊपर, और सीधे तौर पर इनकी मांग है कि इनकी जो किसानी है उसका प्राइवेटाइजेशन ना हो। ये तीनों जो बिंदु हैं वो इनके किसी भी तरह से सहूलियत के लिए तो नहीं बने हैं। ऐसे में ये मांग कर रहे हैं कि बिल को बदला जाए और वापस लिया जाए, और एमएसपी की जो ये मांग लगातार कर रहे हैं, एमएसपी को लागू किया जाए। ऐसी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।